नमस्कार मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट क्लास 10 मैथ्स बेसिक पेपर 2 सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट में 6 है, तो 6 1 जा 6 होगा। 6 के हमें पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई 6 हो और उसी का प्लस माइनस 5 नंबर मिले। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा, तो स्प्लिटिंग मेथड से हम 3 and 2 पार्ट लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 एंड लास्ट का ग्रुप बनेगा जिसमें से हम कॉमन लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट सेम मिल गया, उसको हम कॉमन लेंगे। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 and 2 दोनों की हम साइड चेंज कर देंगे। आंसर इज -3 and -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज verify the relationship between the zeros and the coefficient of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10। सबसे पहले इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहाँ पे 10 1 जा 10 होगा। 10 के हमें दो फैक्टर निकालने हैं जिसका प्लस या माइनस 7 होता है, जो कि है 5 and 2। 5 2 जा 10, तो 5 प्लस 2 यानी कि 7। अब फर्स्ट 2 और लास्ट का ग्रुप बनेगा जिसमें से हम कॉमन निकालेंगे। अब दोनों में ब्रैकेट सेम है, x प्लस 5, उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू मिल गया है -5 एंड -2। अब हम यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू डिसाइड करेंगे। ए का वैल्यू 1 है, बी का 7 है एंड सी का 10 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। This way we can verify the relationship between zeros. Number 27, find the roots of the quadratic equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0 by the method of the factorization। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे और इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। 10 1 जा 10, 10 के लिए हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई 10 है और उसी नंबर का प्लस या माइनस 3 होता है, तो 5 2 जा 10 होता है। अब हम फर्स्ट 2 और लास्ट का ग्रुप बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको कॉमन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसमें सबसे पहले आपको एपी बनानी पड़ेगी। तो 2 डिजिट में सबसे पहला नंबर आता है जो 7 से डिविजिबल है, वो है 14। उसके बाद आएगा 21 और लास्ट में 98 आएगा। इस क्वेश्चन में आपको n फाइंड करना है कि 98 कौन सा नंबर का टर्म है। अब a का वैल्यू यहाँ पे 14 है, d का वैल्यू 7 है और an का वैल्यू यहाँ पे 98 होगा। फर्स्ट तो हमें फॉर्मूला लिख देना है, इसमें वैल्यू रख देनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हमें n का वैल्यू 13 मिलेगा, यानी कि टोटल 13 नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द 28th टर्म ऑफ द AP 369 डैश डैश डैश। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें a का वैल्यू 3 है एंड d का वैल्यू 6 - 3 यानी कि 3 है। आपको A20 फाइंड करना है।
तो यहाँ पे आंसर है 60। क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमें 4 पॉइंट दिए हैं, 4 वर्टाइसिस पैरेललोग्राम के ए बी सी डी। इसमें ए के कोऑर्डिनेट है 6 and 1, बी के कोऑर्डिनेट है 8 and 2, सी के 9 and 4 एंड डी के m and 3। यहाँ पे आपको m का वैल्यू फाइंड करना है जो डी में दिया हुआ है। इसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ए सी एंड बी डी का मिड पॉइंट O है, जिसके कोऑर्डिनेट x and y है। अब हम O मिड पॉइंट लेंगे BD का और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो रख देंगे, तो आपको M का वैल्यू मिल जाएगा। अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट लेंगे हम 15/2, वो है आंसर 8 + m/2 का। यहाँ पे दोनों साइड से 2 रिमूव हो जाएगा, 8 + m = 15 रहेगा। अब हम 8 की साइड चेंज करेंगे सॉल्व द इक्वेशन की तरह, तो m का वैल्यू मिल जाएगा। Number 32, if sin A is equal to 3/4, then find the value of cos A। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ABC, जिसमें बी एंगल राइट एंगल है। अब यहाँ पे देखिए साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ए का ऑपोजिट है BC एंड हाइपोटेनस है AC। अब BC/AC इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू K। यहाँ पे BC का वैल्यू होगा 3K एंड AC का वैल्यू होगा 4K। अब यूजिंग पाइथागोरस थियरम हम थर्ड साइन फाइंड करेंगे। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर है √7/4। क्वेश्चन नंबर 33, इवेल्युएट 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। इसमें सबसे पहले tan 45, cos 30 एंड sin 60 का वैल्यू रख देंगे हम, और उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखो इसमें हमने वैल्यू रख दिया। अब स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 3/4 रिमूव हो जाएगा, आंसर रहेगा 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 35, 2 cube each of 2 volume 27 semi-square are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Volume of cube is equal to L cube, that means side cube is equal to 27. L, that means side is equal to 3 centimeter. Now for cuboid, L is equal to 3 + 3, that means 6 centimeter. B is equal to H is equal to 3 centimeter. After formula, surface area of cuboid is equal to 2 × LB + BH + HL. Now keep the value in the formula and simplify. Our answer is 90 square centimeter. Question number 36, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by the hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो देखो यहाँ पे D इक्वल टू साइड होगा, दैट मीन 7 सेंटीमीटर, और रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट में सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए आप। ये है फॉर्मूला 6L² + 2πr² - πr²।
जिसका सिंप्लीफाई करने के बाद 6l² प्लस पाई r स्क्वायर रहेगा। अब इसमें हमने वैल्यू रख दिया है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर है 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। Question number 37. For a frequency distribution, mean plus median is equal to 30 and mode is equal to 10. Then find the mean and median. Now x bar is equal to 30 minus m. अब m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे m का वैल्यू मिल गया हमें 14। अब हम x बार का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें हम m का वैल्यू रख देंगे। x बार इक्वल टू 30 माइनस 14 यानी x बार का वैल्यू मिलेगा हमें 16। इस तरह से हम x बार एंड m का वैल्यू फाइंड करेंगे।